ओके, अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है। सो मैथ्स जो है ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके ओके, अपना इंट्रोडक्शन दो। ओके, मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। तो मैं अवंती में एज अ मैथ्स एसोसिएट टीचर मैंने ज्वाइन किया है, और मैं आपके मैथ्स के ही क्लासेस लेने वाली हूँ। जैसे कि पूजा मैम मेरी कलीग है, तो वो लीव पर है। मैंने अपना मास्टर्स एंड बीएड कर लिया है। मास्टर्स मैंने चेन्नई से किया है एंड बीएड मैंने नॉर्थ इंडिया से किया हुआ है। इससे पहले मैं सीबीएसई एंड जेई की क्लासेस ले चुकी हूँ। तो कन्याकुमारी वगैरह तो घूम ही चुकी हूँ, बट कश्मीर नहीं आई हूँ अभी तक। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आप सब अगर मुझे चैट बॉक्स में अपना डिस्ट्रिक्ट या अपनी जगह का नाम बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एनी ऑफ यू प्लीज। ओके मैम। कांगड़ा, तो ये हिमाचल प्रदेश का ही है राइट? यस मैम। अरे बाप रे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, ओ वाह। बिलासपुर, कांगड़ा। ओके, बिलासपुर से बहुत ज्यादा लोग हैं, कांगड़ा से भी है, मंडी से भी है। वैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट तो बोल दिया बट स्टेट बोला ही नहीं। अब ये सारे डिस्ट्रिक्ट आते कहाँ पे हैं भाई, एटलीस्ट कोई बताएगा मुझे? मैम हिमाचल प्रदेश। यस मैम। हिमाचल प्रदेश, ओके वाओ। वाओ, सारे हिमाचल प्रदेश से हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी जगह है वैसे हिमाचल प्रदेश। मैंने आपको नहीं बताया ना कि मैं कहाँ से हूँ। मैं एक यूनियन टेरिटरी से हूँ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से। तो मैंने अपनी जो +2 तक की स्टडीज है वो यहीं से किए थे, एंड आफ्टर देन आई मूव्ड ऑन फॉर द मास्टर्स एंड फॉर बीएड एंड फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो आई हैव मोर देन 3 years एक्सपीरियंस। मैं जेई एंड सीबीएसई के बच्चों का जो क्लासेस लेती थी, सो 3 years से ऊपर हो गए हैं मुझे क्लासेस लेते लेते। आई होप मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँ और आपको एक बहुत ही बेटर क्लास दे सकूँ। इन केस अगर आपको कोई डाउट आ रहा है या कुछ भी आ रहा है तो ऑफ कोर्स आप बोल सकते हो। गुड इवनिंग मैम। यहाँ पे जब मैं अपना स्क्रीन ऑन करूंगी ना तो मुझे यहाँ पे चैट्स वगैरह दिखेंगे नहीं, फोन से देखना होगा। तो अगर मुझे थोड़ा सा लेट हो जाए चैट्स देखने में तो भड़कना मत मुझ पे। वैसे मैं ध्यान रखूंगी कि साथ ही साथ अगर कोई इशू है आपका तो वो सॉल्व करती जाऊं। तो क्या हम क्लास शुरू करें? यस मैम। यस यस मैम। ओके फाइन। चलो तो अब मैं क्लासेस जो है शुरू करती हूँ वरना लेट हो जाएगा। ओके ओके, so here I will be presenting my screen. ओके, सो स्क्रीन स्टार्ट कर दिया है मैंने, एंड देन परफेक्ट। आप सबको स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस और नो? स्क्रीन दिख रहा है अच्छे से? यस मैम। यस बहुत मैम। होता है ना कि टीचर्स यहाँ पे पढ़ा रहे होते हैं वहां पे स्क्रीन दिखता भी नहीं है, तो पहले ही मैं क्लियर कर लेती हूँ। ओके, थैंक यू रजनीश। स्क्रीन विजिबल है, ओके। लेट अस स्टार्ट। तो आज का जो आपका टॉपिक होगा ना वो होगा लॉगरिथम एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ओके यस। ओके अंशिका। यस तो
ये आपका जो है मैथमेटिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही है लॉगरिदम्स जिसे हम कहते हैं। तो लेट मी स्टार्ट। ओके 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 ओके। तो वी नो दैट 10 इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर 2। अगर हम 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 100 आएगा। 10 को अगर 3 टाइम्स करेंगे तो वो 1000 आएगा। लाइकवाइज हम उसमें जितने पावर्स डालेंगे उतनी बार अगर आप उसे मल्टीप्लाई करते जाओगे तो उसमें वो जीरोस ऐड होते जाएंगे। ओके, ये तो हमें पता है, ये तो बहुत ही आसान है ना, सबको पता होगा। बट अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड एक्स इफ 10 रेज टू एक्स इक्वल्स टू 72, तब आप क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? ये तो ऐसे इजीली सॉल्व होगा नहीं, तो हमें इसके लिए एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने एक मेथड इंट्रोड्यूस किया है जिसे हम कहते हैं लॉगरिथमिक स्केल, और सिंपली लॉगरिथमिक मेथड भी कह सकते हैं आप, जिसे लॉगरिथम कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन क्वेश्चन कैन बी रिटन एज, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे अभी लिख करके दिखाती हूँ। I think this color would be appropriate and this line. So here is somewhat here. So it is written as x equals to log to the base 10 72. ओके, सो अब हम इसे बोलेंगे कैसे, आई मीन प्रोनाउंस कैसे करेंगे? इसे हम प्रोनाउंस करेंगे log 72 टू द बेस 10। ओके, तो आपका ये जो हो जाएगा ना 10, तो ओके, सो नाउ देन अगर आपको ये दिया हो इफ इट इज गिवन 10 रेज टू y इक्वल्स टू x, देन आप इसे कैसे करोगे? तो ये भी मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ। 10 रेज टू y इक्वल्स टू x को हम लिखेंगे y इक्वल्स टू log x to the base 10। ओके, क्लियर है आप सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. सो देयर आर फ्यू कंडीशन ऑन लॉगरिथम। ओके, लॉगरिथम में कुछ कंडीशंस होते हैं, मैथ्स में आप जानते हो प्रॉपर्टीज एंड कंडीशंस अप्लाई होते हैं, जिसमें से आपका पहला कंडीशन होता है जो x होता है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देन आपका सेकेंड कंडीशन है a इज ग्रेटर देन 0, एंड थर्ड कंडीशन है a इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो ये सब कंडीशंस का मतलब क्या है वो मैं अभी आगे आपको बताने वाली हूँ। So conditions of logarithm, and then we would be seeing properties of logarithm. Okay. Sorry. Data. There is something wrong, ये बार बार हैंग कर रहा है। ओके, तो क्या हो रहा है इससे? अरे भाई तू अभी काम करना सही तरीके से। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ logarithms. Okay,
So number one property is log x to the base a equals to y. Okay, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग अगर थोड़ी बुरी हो तो प्लीज माइंड मत करना। एंड देन हम इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, x इक्वल्स टू, थैंक यू सो मच, कितने सपोर्टिंग हो आप लोग, मेरे स्टूडेंट्स बहुत सपोर्टिंग, मुझे हर चीज में सपोर्ट कर रहे हैं। ए वाई, ओके, मैं बहुत ही आराम से लिख रही हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। सो ये इसकी ना एक प्रॉपर्टी है। अभी आप लोग बोलोगे ये आपने ऐसा क्यों लिखा, तो ये प्रॉपर्टी है कि log x टू द बेस a इक्वल्स टू y होगा, तो x इक्वल्स टू a रेस y जो होगा ना वो a के ऊपर आ जाएगा, a रेस टू द y हो जाएगा। ओके, मैं आपको पहले इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो log 81 टू द बेस 3 इक्वल्स टू 4। ओके, तो अभी देखो आप, ये जो 3 है ना, इसे मैं ऐसे एरो कर दूं, 3 को अगर आप 4 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आपको रिजल्ट 81 मिलेगा। Yes, ma'am. 3 रेज टू 4 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 3 27, 3 जा 81, जैसे हम बच्चों को बताते हैं ना, ठीक वैसे ही मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है ना आपका, आपको दिख रहा है यहाँ पे। Yes, तो ma'am. लाइकवाइज हम एक और एग्जांपल लेंगे, Yes, ma'am. एग्जांपल Yes, से ही ma'am. मैथ्स सीखा जाता है। तो एग्जांपल, log 8 to the base 2 equals to k. Okay, so 8 Yes. equals to 2 to the power k, 2 3 equals to 2 to the power k। 8 को हम 2 to the power 3 लिख सकते हैं, 2 को 3 टाइम्स करेंगे तो 2 to the 4 to the 8 हो जाएगा ना। Yes, देन ma'am. k Yes, ma'am. 3, ठीक है, ये आपका बेस सेम हो गया, k इक्वल्स टू 3, ये आपका जो है यहाँ पे आंसर निकल जाए। ठीक है, ओके ओके। सो एक और आपको एग्जांपल लेके समझाना होगा मुझे। log 16 to the base 0.5 equals to k, then 16 equals to half to the power k। अब 0.5 मतलब तो हाफ ही होता है ना, तो उसे हाफ लिख सकते हैं आराम से। Yes, ma'am. कोई दिक्कत Yes, ma'am. परेशानी तकलीफ किसी को? No, ma'am. टू No, ma'am. टू द पावर माइनस के। पता है ना आपको, डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर में जाता है तो माइनस लग जाता है वहां पे। Yes, ma'am. Yes. 16 को Yes, ma'am. 4 दोगे और 2 को माइनस के लिख दोगे आप। ठीक है, तो k इक्वल्स टू -4, सो ये आपका आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल्स हमने देख लिए, प्रॉपर्टी हुआ उसका 2 एग्जांपल हो गया। अभी यहाँ पे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। अभी मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, यहाँ पे बता देती हूँ। 2 तरह के लॉगरिथम होते हैं बच्चे। पहला होता है आपका कॉमन लॉगरिथम, ठीक है, और जिसे हम कहते हैं लॉगरिथम विथ बेस 10। ओके, एंड नेचुरल लॉगरिथम होता है जिसे हम एक फॉर्म में लिखते हैं log x to the base
इक्वल्स टू ln x। ये दो टाइप्स के लॉगरिदम होते हैं। अभी हम आगे भी इसके प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, तो जैसे जैसे आप प्रॉपर्टीज करोगे ना, आपका कंसेप्ट लॉगरिदम में क्लियर होता जाएगा। चलो तो अब आगे बढ़े, मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, आई होप मैं यहाँ पे राइटिंग थोड़ी अच्छी लिखूं। ओके, सो log 1 to the base a equals to 0. So property applied, a is not equal to 1 and a is greater than 0। समझे आप लोग? ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना प्रॉपर्टीज वाले में। तो log 1 to the base a equals to 0। अभी इसको हम लोग को सॉल्व करना है, आई मीन प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको तो इरेज करना पड़ेगा। अरे पूरे ही इरेज हो गया, कोई नहीं, चलो। हाँ, पूरे इसको इरेज कर दो भाई। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। It's okay, ma'am. ओके, किसी का मुझे मैसेज आया, जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट। यही होता है ना क्लास में चैट्स देखना, मतलब फिर टू एम। बेटा यहाँ पे ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आपके क्लासेस में, जिसकी वजह से मैं सब कुछ खोल नहीं पा रही हूँ, थोड़ा स्टक हो रहा है। तब तक मैं अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करती हूँ। जस्ट अ मोमेंट, मुझे दिख रहा है किसी ने मैसेज किया है मुझसे। और भी क्लासेस लेते हैं तो वहां पे इशू उतना आता नहीं है, बट क्यों आ रहा है मैं एक बार टीम से डिस्कस करूंगी जरूर। ओके, चलो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे आपको नहीं डाउट क्लियर कर पा रही हूँ तो मैं जरूर करूंगी एंड ऑफ द सेशन, या फिर जैसे भी हो पा रहा है। मैं देख नहीं पा रही हूँ यहाँ पे। चलो यहाँ पे मैं पहले कंटिन्यू कर लूँ। तो लेट log 1 to the base a equals to k। एंड वन मोर थिंग, आप सबके स्कूल में कहाँ तक हो गया है? कोई मुझे चैट बॉक्स में बताएगा क्या, मतलब सिलेबस कहाँ तक गया है? प्लीज अगर कोई मैसेज कर दे अभी चैट बॉक्स में तो। ओके, सो स्कूल में, ओके ओके, समझ में आया मुझे। कुछ कुछ मैसेजेस अगेन स्टक हो जा रहे हैं, मुझे मिल नहीं पा रहे हैं, किसी किसी ने कुछ मैसेज किया है। बट इतना समझ में आ गया है कि हम अभी बहुत पीछे हैं बेटा। अगर हम इतने स्लोली स्लोली जाएंगे ना हर एक माइन्यूट चीजों को डिफाइन करते हुए, तो फिर सिलेबस कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल होगा। मैं वैसे ये नहीं कह रही कि आप सब कुछ छोड़ के बस एक फ्लो में जाओ, बट थोड़ा सा स्पीड करना होगा मेरी तरफ से भी। जी हाँ हाँ, कंप्लीट हो गया सिलेबस। तो हमें फटाफट से आगे बढ़ना होगा ताकि हम इसे कंप्लीट करके नेक्स्ट टॉपिक पर भी जाएं।
चलिए, सो log 1 टू द बेस a इक्वल्स टू k, तो 1 को हम लिख सकते हैं a रेज टू k, क्लियर, ओके, a रेज टू मैम इक्वल्स टू a टू द यस पावर मैम 0, मैंने 1 की जगह पे जो है a टू द पावर 0 सब्स्टिट्यूट किया है, a टू द पावर k, अल्टीमेटली मुझे k की वैल्यू निकालनी थी, सो k इक्वल्स टू 0 आ गया आपका, ठीक है, इसलिए मैंने 1 की जगह पे a टू द पावर 0 वहां पे सब्स्टिट्यूट किया है। और एक बात आपको बोलना था, एक बात हमेशा याद रखना, ये जो आपका log 1 होगा ना वो हमेशा 0 ही होगा, उसका आंसर 0 ही आएगा आपका। तो नेक्स्ट, तो सेकेंड वाला मैं यहाँ पे करा देती हूँ। सेकेंड वाला होगा आपका log a बेस a इक्वल्स टू 1। अभी मैंने बेस और उसको दोनों को सेम ले लिया है, चलो, तो a इक्वल्स टू a टू द पावर k हम रखेंगे, एंड देन k तो यहाँ पे इजीली आपका 1 ही आ जाएगा ना, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो 1 है वहां पे। चलो, ये सेकंड वाला आपका आपने देख लिया, एंड देन थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, किसी ने मुझसे पूजा मैम के बारे में कुछ पूछा है? पूजा मैम हमें पॉलिनोमियल्स करवा रहे हैं। गरिमा, सॉरी कनिका बताया था ना आपने अपना नाम, बट बेटा आपने कल पॉलिनोमियल्स जो है उसका सिंथेटिक डिवीजन तक तो पढ़ लिया है ना, अभी पॉलिनोमियल से आगे भी तो बढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, तो इसीलिए मैं आपको आज लॉगरिदम पढ़ा रही हूँ, मुझे आगे सिलेबस कंप्लीट करवाना है बेटा, तो हम बार बार पीछे नहीं जा सकते हैं ना, थोड़ा आगे बढ़ना है। आप लॉगरिदम पढ़ लीजिए, अभी बहुत ही इजी है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ऐसे कठिन नहीं होता है ये। एंड देन इसके बाद हम फिर देखते हैं क्या टॉपिक लेना है, ठीक है। मुझे एक और चीज आपको बतानी है, जैसे कि log 2 to the base 2 equals to log 3 to the base 3 equals to 1। ये क्या लिखा है मैंने, क्यों लिखा है? अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, इफ नंबर्स आर सेम देन आंसर विल ऑलवेज कम एज 1। ओके, ये जो नंबर है एंड बेस आपको ऐसे सेम सेम दिखेगा, सीधे आंख बंद करके वहां 1 लिख देने का, क्योंकि वही उसका आंसर होगा। चलो, नंबर 4। अभी एक इन सब से थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा भी नहीं बोल सकते हैं। तो log x1 to the base a plus log x2 to the base a equals to log x1 comma x2 to the base a। बेस आपका यहाँ पे सेम रहेगा, तो अभी हमें इसको जो है सॉल्व करना है। तो log x1 to the base a equals to k1 and log x2 to the base a equals to k2। मैं वैसे आपको बहुत धीरे धीरे ही करवा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जल्दी में हूँ, फटाफट से कुछ भी कराया और निकल गई। मैं चाहती हूँ कि आपको स्टेप्स भी समझ में आए। तो x1 इक्वल्स टू a एंड देन k1 उसके ऊपर चला गया, एंड देन x2 इक्वल्स टू a k रेज टू दी 2। सॉरी सॉरी, ये गलत लिख दिया है मैंने, को अभी इरेज करने का है, ये तो पूरा ही इरेज हो जा रहा है। अरे अरे, इसमें ये प्रॉब्लम आ गया है। log x2 equals to k2 and then x2 is equals to a k raised to 2, ठीक है। देन यहाँ पे ऐसे मैंने डिवाइड कर दिया ताकि मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर दूं। तो x1
तो x1 x2 equals to a, k1 plus k2, okay, and then log x1 x2 will give raise to k1 plus k2। ठीक है, प्रूव तो यही करना है ना हमें। ये देखो मिट गया यहाँ पे, ओके फाइन। चलो तो ये यहाँ से प्रूव हो गया। ये स्टेप्स आपको समझ में आए ना। log a x1 प्लस a नहीं कह सकते हैं, log x1 टू द बेस a प्लस log x2 टू द बेस a इक्वल्स टू log x1 x2 टू द बेस a। देखो यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया, हाँ भी सही है। देन अगेन log x1 टू द बेस a को k1 सपोज किया, log x2 टू द बेस a को k2 सपोज किया है। ये आपको माइनस जैसे दिख रहा होगा बट ये माइनस मत समझना। x1 equals to a raised to the k1, x2 equals to a raised to the k2, then x1 x2 को हमने साथ में लिया equals to a to the power k1 plus k2 log x1 x2 equals to k1 plus k2। ये आपका जो है आ जाएगा, हम यहाँ पे log लगाएंगे तो ये प्रॉपर्टी आपका डिफाइन हो जाएगा। अभी नेक्स्ट, मुझे ना आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करवाने हैं जो कि जेई में आते हो। अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, फोकस क्या है, हमें तो जेई क्लियर करना है ना भाई। वैसे मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगी, क्योंकि अवंती जो भी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं ना, अराउंड 15,000 स्टूडेंट्स के एग्जाम्स होते हैं हर साल, जिसमें से 1800 स्टूडेंट्स ने जो है एग्जाम क्लियर करके अपना सीट लिया है, और उन 1800 में से आप भी हो। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ऐसे बच्चों के संग काम करने का मौका मिला, आप लोगों को पढ़ाने का मौका मिल रहा है। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। आप सब एकेडमी में बहुत अच्छे होगे, नो डाउट, मुझे इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अच्छे हो तभी तो यहाँ तक आए हो भाई, आपने स्टैंड लिया है अपना। यस मैम। जी हाँ, तो हिमाचल में जो वो 10% बच्चे होते हैं ना जो टॉप करते हैं, उन्होंने यहाँ पे एग्जाम में टॉप किया एंड देन वो आए, ये सब सोच के बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ये सब देख के ऐसा लगता है ना, जेई तो कुछ भी नहीं, आप तो आराम से क्लियर कर जाओगे, कुछ है ही नहीं जेई, पढ़ लोगे आराम से, सारे क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व होते जाएंगे। ऐसा कुछ भी बहुत कठिन नहीं होता है। हम सोचेंगे कि हम ये कर रहे हैं, जेई के लिए हम पढ़ रहे हैं, हमारा जेई क्लियर हो रहा है, तो वो क्लियर हो जाएगा, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बोलते हैं ना सब कि पॉजिटिव सोचो, क्यों बोलते हैं कि पॉजिटिव सोचो, क्योंकि पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव होता है, इसीलिए। मैम इजी होता है तो चलो, एग्जाम वो। मैंने कुछ ज्यादा ही लेक्चर दे दिया, पढ़ाना मुझे मैथ्स है लेकिन पढ़ा मैं आपको कुछ और भी रही हूँ। जरूरी है बेटा, आप सब मेरे स्टूडेंट्स हो ना, तो मैं चाहूंगी कि कुछ अच्छी बातें आपके संग शेयर करूं जो कि जिंदगी में आपको काम ही आएंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा इन सब बातों से। ओके मैम। चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यस एक मैम। और देखते हैं अभी, ए बी सी ए, लॉग ए टू द बेस ए बी सी। अभी तक तो हम सिर्फ ए ले रहे थे, अभी हम ए बी सी तीनों को ले रहे हैं। वेलकम वेलकम। मैं सिर्फ मोटिवेट नहीं कर रही हूँ, ऐसा मत सोचना कि मैम तो बस हमें मोटिवेट करिए, ये सही बात है। आराम से जेई क्लियर करने वाले हो आप लोगों में से सारे लोग कर जाओगे, पता है आपको, बहुत मजा आएगा, आप आगे पढ़ोगे ना, आप देखना। प्लस लॉग ए बी सी सी, लॉग सी टू द बेस ए बी सी। अभी इधर में क्या है, बेस तो हमने सेम रखा है ए बी सी, एंड देन आपके नंबर्स अलग कर दिए हैं, ए बी सी इक्वल्स टू 1। ये तो बहुत ही आसान है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। हमने तो ये देखा है ना कि जैसे बेस सेम हो तो उसे हम कॉमन ले लेते हैं, यस मैम। बस वही वाला यहाँ पे अपनाना है फॉर्मूला। एंड अभी मैंने आपको इससे पिछली वाली प्रॉपर्टी में बताया था कि बेटा जब आपके बेस एंड नंबर सेम सेम हो तो वो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, आंख बंद करके लिख देना, उसमें कोई डाउट शक नहीं करना है, ठीक है। चलो, यस मैम। ये आपका सीधे सीधे 1 हो गया। मैं साथ ही साथ आपका चैट चेक कर रही हूँ यहाँ पे, अगर आपने मुझे कोई चैट लिखा है तो। चलो थैंकफुली अब मैं आगे बढ़ सकती हूँ आराम से, कोई डाउट नहीं है मुझे। ठीक है?
ओके, तो फिफ्थ हो गया एंड देन आपका हम 6 लेंगे। 6 में हम करेंगे log x to the power n base to a equals to n log x to the power x base to a to the power नहीं, तो यहाँ में आप देख रहे हो x रेज टू n था, तो n को हमने सिंपली यहाँ पे बाहर ले लिया। अभी हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसे प्रूव करने के लिए लेट log x रेज टू n बेस टू a इक्वल्स टू k, हमें इसे k लेना पड़ेगा, k सपोज करना पड़ेगा, तब हम आगे से सॉल्व करेंगे। तो x रेज टू n इक्वल्स टू a रेज टू k हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका कनेक्शन भी आपको बताया था ना, इसको आप मल्टीप्लाई करते हो 3 को अगर 4 टाइम्स करोगे तो यहाँ से आपको जो इनपुट होगा 81 मिल जाएगा। एग्जैक्टली वैसे ही किया है हमने, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई किया है। x टू द पावर a, ये मत सोचना कि पता नहीं मैम कहाँ कहाँ से स्टेप्स लेकर आई, इसलिए मैं क्लियर करती जा रही हूँ। x इक्वल्स टू a टू द पावर k डिवाइडेड बाई n, यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा ये, एंड देन k बाई n इक्वल्स टू log x टू द बेस a हो जाएगा, ठीक है। काफी आराम आराम से लिखा है मैंने। लो, ये आपका हो गया, हाँ ठीक है। k बाई n तो यहाँ पे आपका पावर में था ही, तो इक्वल्स टू, जब हम इसे लिखेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है ना हमें, इसीलिए log टू द बेस a और x यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। एंड देन 6 प्रॉपर्टीज हो गया आपका। चलो यहाँ पे 7 नंबर में आपको करवा रही हूँ। अभी ना प्रॉपर्टी बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लॉग में आपको ज्यादातर याद रखने का क्या होता है, प्रॉपर्टीज हैं थोड़ी सी, मतलब याद कर लेना है कि ऐसे इसका बेस अगर नंबर एंड बेस सेम होगा तो 1 आएगा, नंबर एंड बेस सेम नहीं है तो उसके स्टेप्स बस छोटे छोटे हैं ना, ऐसे प्रैक्टिस करके याद रख लेना है। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस को पार लगाने में बहुत मदद करेंगे, ठीक है। चलो, तो प्रूव दैट 1 बाय, एटलीस्ट मुझे क्वेश्चन तो अच्छे से लिखना होगा भाई, साफ सुथरा, ताकि बच्चों को समझ में आए। 1 प्लस log b टू द पावर बेस a प्लस log c टू द बेस a, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होने वाला है। प्लस 1 बाय 1 प्लस log बेस आपका यहाँ पे b हो जाएगा, क्योंकि वहां पे a था, प्लस log बेस अगेन b, एंड यहाँ पे आपका a हो जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अभी बेस c होगा क्योंकि a और b का नंबर तो आ गया, बचा c, अब उसका नंबर आएगा log c, आई मीन log बेस c b। यहाँ पे तो जगह ही नहीं बचा, नहीं नहीं छोड़ो, मैं इसको ना आपको ऐसे नहीं करवा सकती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी बच्चों, मैं आपको इसको नेक्स्ट जगह पे करवाती हूँ ताकि आपको अच्छे से साफ सुथरा से दिखे, ऐसे हम खिचड़ी पका के नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। हाँ, यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। फिर से इसका नाटक शुरू हो गया। चलो, हाँ, ये बार बार स्टक कर रहा है, पता नहीं क्यों, क्या करूं मैं इसका। अगेन, ओके, अब सही है, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। प्रूव दैट 1 बाय
1 प्लस log b to the base a plus log c to the base a, ओके, प्लस 1/1 प्लस, अभी यहाँ पे बेस ए था तो यहाँ पे बेस बी आएगा जो है आपका, एंड नंबर्स आपके चेंज होंगे, प्लस अगेन बेस बी, सी के बाद ए आएगा, ओके, प्लस वन मोर टर्म 1 प्लस log c, देन a प्लस log बेस में c एंड देन b, ओके, ये पूरा लोगों के पास चला गया, इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इसको आपको जो है प्रूव करना है। क्वेश्चन काफी लंबा था इसलिए लिखने में टाइम लग गया। अब देखते हैं सॉल्यूशन कितनी देर में होता है। वैसे इसे आप वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हो मेरी तरफ से। नाउ सॉल्यूशन शुड बी 1/1 प्लस log बेस में a b प्लस अगेन log बेस a c divided by equals to 1 divided by log a to the log a to the base a plus log b to the base a plus log c to the base a। आपने समझा यहाँ पे मैंने किया क्या है? log a to the base a, b to the base a, मतलब मैंने बेस को सेम रखा है एंड नंबर्स को चेंज किए हैं यहाँ पे, ठीक है, which is equals to 1/, log बेस आपका अगेन सेम रहेगा, ए बी सी आपके नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है, तो log ए बी सी इंटू ए। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ने तो यहाँ पे ए लिखा था, अभी यहाँ पे ए बी सी को वो बेस में ले आई, क्यों ले आई? इसे हम कहते हैं ना बेस चेंजिंग थ्योरम, ओके, बेस चेंजिंग थ्योरम होता है। मैं साइड में लिख देती हूँ यहाँ पे, बेस चेंजिंग। आगे जैसे जैसे सॉल्व करेंगे वैसे वैसे क्लियर होगा आपको कंसेप्ट, ठीक है। सिमिलरली हमारे अभी तो हमने सिर्फ एक वाला टर्म लिया था ना, यहाँ पे आपके 3 हो जाएंगे, तो देन नेक्स्ट आपको लेना होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अभी बेस b को लेना है log c टू दी बेस b प्लस अगेन log a टू दी बेस b इक्वल्स टू, जो सेकेंड वाला आपने लिखा था ना वहां पे वो लेना है log a b c b हो जाएगा। अगेन बेस चेंजिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका a b c जो है बेस में आ जाएगा एंड b हो जाएगा, ठीक है। एंड देन वन मोर टर्म लेफ्ट, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस log c, आई मीन c जो मैं कह रही हूँ log a टू दी बेस c है प्लस log अगेन बेस आपका c b टू दी बेस c इक्वल्स टू log बेस में अगेन a b c एंड c, ओके, बेस चेंजिंग थ्योरम। तो नेक्स्ट आगे का मैं यहीं पे कर देती हूँ थोड़ा सा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू log a b c
log a to the base abc plus log b to the base abc plus log c to the base abc equals to, यहाँ पे तो जगह नहीं है, एनीवेज मैं यहाँ पे कर देती हूँ, इक्वल्स टू लॉग एबीसी तो आपका बेस कॉमन है, एंड देन एबीसी यहाँ से भी हम लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 1 आपका जो है यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। ठीक है, बेस चेंजिंग थ्योरम लगाया है यहाँ पे, एंड उसके अकॉर्डिंग मैंने बेस को चेंज करके उसको प्रूव किया है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें प्रूव करना है, तो उसको जिस वे से प्रूव किया है मैंने, आप एक बार देख लेना, इसे प्रैक्टिस करके देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कहा था मार्क करने को। एंड देन चलिए हम अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते करते यही होता है ना, हम चैट्स नहीं पढ़ पाते हैं बेटा। मीनाक्षी का चैट आया है मुझे, मैम अनेबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। कहाँ पे आपको डाउट हो रहा है, जरा आप बताओगे? आपको कुछ भी समझ में नहीं आया स्टार्टिंग से? नीचे से दिखाई नहीं दे रहा है क्वेश्चन, ऐसे कैसे? इशिता आप मुझसे क्या पूछ रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया है। यहाँ तक तो क्लियर था ना आपको? ये वाला आप बोल रहे हो कि आपको नीचे से ये पार्ट्स जो है कट हो गए हैं, दिखाई नहीं दे रहा है? ओके, एलएचएस के बाद समझ, ओके ओके, वेट वेट स्टूडेंट्स, मैं एक काम करती हूँ, उसको अच्छे से लिख देती हूँ, रुकिए, अभी आपको समझ आ जाएगा क्यों कंफ्यूजन में रखूं। मैं इसको यहाँ से इरेज कर देती हूँ, ठीक है। चलो अभी मैं इसको नेक्स्ट पेज में आपको करके दिखा देती हूँ, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। चलो, LHS इक्वल्स टू log a to the base abc plus log b to the base abc again plus log c to the base abc, ठीक है, इक्वल्स टू log अगेन टू द बेस abc रखेंगे, एंड इसे भी हम प्लस हटा करके abc लेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी ना आपकी, बेस एंड नंबर्स अगर सेम होंगे तो ये 1 हो जाएगा। मीनाक्षी ने जो मुझे मैसेज किया, अनेबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, इट्स ओके मीनाक्षी, अगर आपको कोई डाउट हो ना तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हो, बट अभी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो मैं क्लास के बीच में इंटरप्शन नहीं कर सकती हूँ, मैं आपको अलग से बता सकती हूँ, ठीक है, क्लास के बाद आप पूछ सकते हो मुझसे, जैसे फ्री टाइम होगा मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। एक और क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने से ही बेटा आपको आइडिया होगा, एंड जेई में तो क्वेश्चंस आते ही हैं लॉगरिथम के भी। a raised to n x equals to 1 by n log x to the base a, ठीक है सॉरी, तो अब इसे हम प्रूव करते हैं, लेट log a raised to n, तो कि आपका बेस हो जाएगा x इक्वल्स टू k, ठीक है, सपोज करना है x इक्वल्स टू a raised to n k हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपको पता ही है ना, इसका कनेक्शन है, एंड देन हमें इनपुट मिल जाता है, तो
k इक्वल्स टू 1/n, जो रेस पे है वो 1/n के फॉर्म में हो जाएगा, एंड हम इसे आराम से log x टू द बेस a लिख सकते हैं। रिलेटेबल है ये, इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो ये आराम से आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, तो चिंता मत कीजिएगा, अगर कुछ छूट गया है तो वो आपको नोट्स में दे देंगे। एंड अभी हमें कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने जरूरी हैं। एक और क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। क्यूब रूट ऑफ 4 टू द बेस 2, ठीक है, लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ 4 टू द बेस 2, इसे हम सॉल्व करेंगे ऐसे कुछ, इक्वल्स टू लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं आराम से, 2 टू द 4 होता है, एंड देन बेस में भी आपका आराम से स्क्वायर आ जाएगा, आई मीन 2 आ जाएगा, उसको स्क्वायर नहीं 2 कहा जाएगा। तो लॉग ऑफ 2 रेस टू 2 टू द पावर 3 चला जाएगा, ठीक है, √2 इंटू √2 2 हो जाता है जो है आपका, और ये बेस आपका जो है 2 यहीं पे ऐसे ही रहेगा, इक्वल्स टू 2/3 log 2 टू द बेस 2 हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज में ही हमने देखा था कि पावर को हम सामने ले आते हैं, p/q के फॉर्म में लिख देंगे इसे, देन log 2 टू द बेस 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू 2/3। ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन का ही साइन है ना, कुछ भी नहीं है तो इसे मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। देन बेस एंड नंबर सेम इज इक्वल्स टू 1, विच इज नथिंग बट 2/3। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ऐसे इजीली सॉल्व हो गया। ओके, थैंक यू मीनाक्षी मेरी बात को समझने के लिए। सो लॉग 1 2 3 0.01, ये भी एक क्वेश्चन है जो मुझे आपको करवाना है। इसको अभी कैसे हम सॉल्व करेंगे, चलो तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ उसे। लॉग 0.01 को हम 1 डिवाइडेड बाई 100 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, पॉइंट हटेगा तो 2 0 नीचे जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 100, 10⁻³ लिखेंगे तो वो आपका 1000 हो जाएगा आराम से, इक्वल्स टू, देन अगेन हम पावर को अगर सामने लेकर के आएंगे तो वो 3 हो जाएगा, देन लॉग 100 को आप 10⁻² भी लिख सकते हो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा तो आपका -2 लगेगा पावर में, ठीक है, एंड देन 10, क्योंकि आप इसका पावर तो सामने ले आए तो ये 10 बचा, इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई -2। अभी ये -2 आपका 10 टू द पावर -2 है, तो मैं इसको अगर बाहर ले आऊं तो ये 1 डिवाइडेड बाई -2 हो जाएगा, जो मैंने डायरेक्टली आपका 3/-2 लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है बेटा, ये बहुत ही सिंपल है, इसमें डाउट आपको वैसे आना नहीं चाहिए। लॉग 10 टू द बेस 10, ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से क्लियर करती जा रही हूँ, विच इज इक्वल्स टू -3/2। अगर वहां पे अभी मैंने साइन नहीं दिया है, मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इनटू 1 हो जाएगा ना, देन अगेन -3/2 जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये तो आपकी लॉगरिथमिक की कोई प्रॉपर्टीज थी, कुछ प्रॉपर्टीज एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाया है आपको। तो आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स तो पढ़ा है एंड लॉगरिथम भी आपने पढ़ा है। लॉगरिथम में आपको बहुत ज्यादा कुछ जानना नहीं है, प्रॉपर्टीज जानना है, प्रॉपर्टी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जानने हैं, देन आप इसमें स्कोर कर जाओगे, इजिली स्कोर कर जाओगे। ओके, ओके, थैंक यू बेटा। ओके, सो अब आपका स्लाइड जो है यहाँ से चेंज करते हैं।
मुझे आपको लॉगरिथम के सिवा एक और टॉपिक जो है आज पढ़ाना है, बट उससे पहले मुझे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाना है जो कि मैं बहुत ही चूज करके लेकर आई थी। तो पहले इस क्वेश्चन को भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ए इस सेशन में ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं। एनीवेज छोड़िए, क्वेश्चंस करा देते हैं पहले, देन देखा जाएगा। इक्वल्स टू टी, ठीक है। a log x to the power to the base a इक्वल्स टू t, ठीक है। इसे t सपोज करके हमें आगे से सॉल्व करना होगा। तो x इक्वल्स टू अगेन a रेज टू t हम लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। एंड देन x इक्वल्स टू a log बेस a हो जाएगा, आपका x हो जाएगा, ठीक है। इसे मैं अभी फिलहाल स्क्वायर ब्रैकेट में रख देती हूँ। अच्छा, तो प्रॉपर्टी बेस्ड मुझे एक क्वेश्चन आपको करवाना है, चलिए उसे करते हैं। अगर आपके एग्जाम में आ गया ऐसा, फाइंड 1 डिवाइडेड बाय 2 लॉग बेस 0.5, और ये 0.5 किसका बेस है, आपका लॉग 2008 टू द बेस 0.5। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? ये आपका एक प्रॉपर्टी है एंड क्वेश्चन में उसी से रिलेटेड करवा रही हूँ आपका, ठीक है। तो चलिए इसे हम देखते हैं, हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 2 log 2008 to the base 0.5 equals to 1 log 2008 to the base 0.5 divided by 2 log 2008 to the base 0.5, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे ये मैम ने क्या किया, पूरा डिवाइडेड बाय ऊपर नीचे दोनों क्यों लिख दिया? क्योंकि ये आपका सिर्फ 1/2 एंड देन log 2008 टू दी बेस 0.5 नहीं है, ये होल डिवाइडेड बाय है, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय है तो हम इसे न्यूमरेटर में लेके जाके सॉल्व करेंगे, विच इज इक्वल्स टू 1/2। अभी हम यहाँ से जो है 1/2 को अलग कर सकते हैं। log अगेन बेस 0.5 2008। अच्छा, 0.5 का मतलब क्या होता है, हाफ ही होता है ना। देन हाफ हाफ आपका कैंसिल हो जाएगा, आराम से कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, 2008, ठीक है। इसलिए मैं उसको न्यूमरेटर में लेकर के गई थी ताकि मैं वहां से 1/2 अलग कर लूं एंड देन इजीली आप वहां से सिर्फ नंबर्स रह जाएगा आपका, एंड वो कैंसिल हो जाएगा, हाफ एंड हाफ, ठीक है। ओके, यस मैम। एक और सम आपका लॉग से रिलेटेड कर देते हैं। फाइंड 25 log 100 टू दी बेस 0.2। ये log जो है ना, ये यहाँ पे पावर में है, ठीक है। ये पावर में होगा आपका, विच इज इक्वल्स टू 25 को मैं ब्रैकेट में रख लेती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। log 100 टू दी बेस 0.2 विच इज इक्वल्स टू 25 अगेन log
1/2, बेस आपका 1/2 हो जाएगा 0.2 से, सॉरी नॉट 1/2, 1/5 होगा, 1/5 होगा। 25 रेज टू लॉग 5 रेज टू -1 लिख सकते हो आप, क्योंकि डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। एंड 100, इसको आप ब्रैकेट में कर दो, एंड 5 को भी आप ब्रैकेट में कर दो, तो ज्यादा आसान रहेगा समझना। इक्वल्स टू 25, देन अगेन आपका log -5 into 100, which can also be written as 5 square, 5 5 is 25, log to the base -5, जो कि 100 का बेस है, log 100 to the base -5, ऐसे पढ़ेंगे इसे। सो 5 log 100 -2 यहाँ चला जाएगा आपका, ठीक है, एंड ये 5 यहाँ पे रहेगा अभी, which is equals to 100 -2, 5 log 5, देन अगेन आपका 1 हो जाएगा, इसीलिए मैंने वो जो -2 आपके पावर में मैं लेकर के गई हूँ, which is equals to 1/1 2 3 4, ओके, ये ठीक है आपका। यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। देखो लॉगरिदमिक ऐसा है ना कि आपको देखने से लगेगा कि मतलब हर जगह पे लॉग है, हर जगह पे ये बेस है एंड टू दी बेस है, कैसे सॉल्व होगा, बट अगर आप इन सब चीजों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओगे तो ये अपने आप ही होता जाएगा, आपको याद भी हो जाएंगे स्टेप्स। एंड लॉग बहुत ही इजी टॉपिक होता है, तो ये मुझे आज एक लेक्चर लगे हैं कवर करने में आपको, तो लॉग में आज यहाँ पे आपका खत्म करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लॉग से आगे पढ़ाने वाली हूँ आपको, तो इससे रिलेटेड आपको डाउट्स हैं, जैसे कि मुझे दिख रहा है कुछ बच्चों को डाउट्स हैं यहाँ पे। क्या नाम था उनका? मीनाक्षी। ओके मीनाक्षी, तो आप मुझे जो है कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कि आपको यहाँ पे डाउट क्या है। बाकी तो आप लोग बताइए, ऑल ओके फॉर यू? जो भी पढ़ाया आज समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, थैंक यू कनिका। ओके, थैंक यू बिंदु, थैंक यू आयुष, आप सबको समझ में आया, ये देख करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके तो कुछ बच्चों को डाउट है एंड कुछ बच्चों को समझ में आया है, मैं समझ रही हूँ, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सो मच तमन्ना। सो आज का जो सेशन है वो हमें यहाँ पे एंड करना होगा, सिंस आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। और जो डाउट्स वाले बच्चे हैं ना, उनका डाउट्स मुझे याद है, यहाँ पे मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर देती हूँ, आप मुझे अपना डाउट लिख करके भेज देना कि आपको डाउट कहाँ पर है। थैंक यू अंजलि, थैंक यू। ओके बाय बाय, बाय कोमल, बाय राजकुमार। ओके
थैंक यू फॉर द हार्ट्स दिया। चलिए तो आज का सेशन हम एंड करते हैं एंड नेक्स्ट सेशन में हम किसी और टॉपिक पे पढ़ाएंगे, क्योंकि आपका सिलेबस मुझे जल्दी जल्दी कवर भी तो करवाना है। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। ओके, बाय बाय। मैंने अपना नंबर जो है चैट बॉक्स में ड्रॉप किया है, डाउट्स होगा तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। ओके ओके। So here I will stop sharing my screen now. Okay then, bye bye all of you. We'll meet in the next session. Next session आपका कल ही होगा ना, तो कल हम फिर से मिलते हैं। ओके ओके, थैंक यू शालिनी, थैंक यू अगेन, थैंक यू एवरीवन। ओके, गुड नाइट। ओके देन, मैं ये सेशन एंड कर रही हूँ। आप सब जाइए, अच्छे से सॉल्व कीजिए, स्टेप्स बाय स्टेप्स देखिए। ओके, हैव अ नाइस मीटिंग यू, बाय।